एंड वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। आपका स्वागत है यहाँ पे। और हम लोग कर रहे थे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स अपनी ब्लैक बुक से। और जो है हम इसके पार्ट नंबर 8 में पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोग है आज 400 तक C1 का जो पहला पोर्शन है उसके 400 जो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स जो वर्ड्स हैं उन तक हम जो है आज कवर कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन और वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं 351 से। रिट्रीट, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग पहले भी, और लास्ट वीडियो के अंत में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात की थी। और वो सेंटेंस मैंने आपसे पूछा था, अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो रिट्रीट मतलब पीछे की तरफ, पीछे हटना, अपने आप को बैक ले लेना। विदड्रॉल, विदड्रॉल आपको पता है एटीएम से हम लोग पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं ना, ये कह सकते हैं। विदड्रॉल भी या उस सेंस में नहीं ले सकते एक्चुअली हम लोग। इसको हम किस सेंस में रख सकते हैं, इस विदड्रॉल को हम रख सकते हैं कि हमने कुछ समय के लिए अपने आप को पीछे कर लिया है। मतलब लड़ाई से, झगड़े से या किसी और सेंस में हम लोगों ने जो है अपने आप को क्या कर लिया है, पीछे की तरफ ले लिया है। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, आगे चलना। रिवील प्रकट करना, डिस्क्लोज भी प्रकट करना होता है। हाइड और कंसील जो है छिपाना होता है। रिवोक मतलब किसी चीज़ को वापस लेना। रिपील मतलब किसी चीज़ को वापस लेना। और इम्प्लीमेंट किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना। और प्रोक्लेम किसी चीज़ को लागू कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट है रफ। रफ होता है एक तरीके से खुरदरा। और कोर्स, कोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। इसका मतलब एक तरीके से कई मतलब हो जाते हैं इसके, जैसे आप इसका मतलब अश्लील बोल सकते हो सेक्सुअली सेंस में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब जो है आप असभ्य बोल सकते हो, अनसिविलाइज्ड जिसका मतलब होता है, ठीक है। गंवार बोल सकते हो, गंवार, ठीक है, अनसिविलाइज्ड उसका हो सकता है। बट अगर इसको यहाँ से निकाल दें तो बाकी सारे मतलब इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो है हमारे कोर्स के बनते हैं। और इसके विपरीत अगर हम स्मूथ की बात करें तो बिल्कुल सही, सटीक, चिकना आप इसको बोल रहे हो तो यहाँ पे खुरदरा की सेंस में यहाँ पे चिकना जो है, स्मूथ यहाँ पे इसका आंसर हिंदी मीनिंग लिखा हुआ। सैगासियस अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, जो समझ जिसको सकते हैं। या अंडरस्टैंडेबल एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, बट समझने के लिए बोल रहा हूँ इसको। सैगेसियस मतलब ऐसी जो बात है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल से जोड़ लेना। जुडिशियस भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा अलग वर्ड है, बट जुडिशियस का भी मतलब कहीं ना कहीं वहीं पे निकल जाएगा। लेकिन जुडिशियस याद रखें, कानूनी कार्रवाई से संबंधित जो है ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। डल और इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, जो अनभिज्ञ है, जो जानता नहीं है उस चीज़ के बारे में, जो अनजान है उस चीज़ के बारे में। डल आपको पता ही है, जो बिल्कुल मूर्ख या मूड एक तरीके से व्यक्ति को बोलते हैं, फुलिश पीपल। सेन समझदार, सेंसिबल भी समझदार होता है जिसके पास सोचने समझने के लिए बुद्धि होती है, जो अपने विवेक का यूज़ करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है। क्रेजी मतलब पागल एक तरीके से बोल सकते हो। सनकी बोल सकते हो, सनकी। उसके लिए एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, ठीक है। एक तरीके से वो सनकी जो है व्यक्ति होता है। स्केर्स, स्केर्स होता है रेयर, दुर्लभ, है ना। लिमिटेड और एम्पल या फिर प्लेंटीफुल, इसके लिए जो है हम क्या दे सकते हैं, एंटोनिम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंज। यहाँ पे कहीं ना कहीं जोड़ लो आप ऊपर वाले वर्ड से ही, कहीं ना कहीं एसेंट्रिक ले सकते हो, एबनॉर्मल ले सकते हो। एक स्ट्रेंज दिया हुआ था, एक यहाँ पे स्कैर्स दे रखा है, लिमिटेड दे रखा है, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बोल सकते हैं हम लोग। और एम्पल हो गया, जैसे फैमिलियर हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, ये सब जो है हम एंटोनिम्स दे सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रीनियस। स्ट्रीनियस क्या होता है, देखो स्पेलिंग के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीन, स्ट्रीनियस, ठीक है। स्ट्रीनियस ये होता है कठिन प्रयास, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और एक हार्ड वर्क करते हैं। मेरे ख्याल से हार्ड वर्क वर्ड यहाँ पे ना जोड़ूँ तो ठीक ही रहेगा, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं और उस चीज़ को हम बोलेंगे यहाँ पे। डिफ़िकल्ट और फॉर्मिडेबल बोल सकते हैं, अनफॉर्मिडेबल बोल सकते हैं, इसका एंटोनिम एफर्टलेस बोल सकते हैं। स्टेपेंडस,
स्टुपेंडस या स्टेपेंडस कह सकते हैं, आश्चर्यजनक इसको बोल सकते हैं, स्टनिंग बोल सकते हैं, टेरिबल और ऑफुल इसके लिए जो है हम क्या ले सकते हैं, एंटोनियम्स ले सकते हैं। एंटोनियम्स में क्लमजी भी ले सकते हैं हम लोग, क्लमजी एक अच्छा वर्ड है। स्टपर, स्टपर अचंबा होता है एक तरीके से। स्लम्बर भी कहीं ना कहीं वही वर्ड होता है, लेकिन स्लम्बर का एक मतलब और बोल सकते हैं हम लोग, निष्क्रिय होना एक तरीके से, ठीक है, निष्क्रिय होना, है ना। गहरी नींद सोना, अब गहरी नींद में हम सोए हुए हैं तो हम एक तरीके से निष्क्रिय हैं, हम जो है पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, पूरा क्या, कुछ भी नहीं कर पा रहे नींद में। तो कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस दे रखा है एंटोनियम, तो यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस भी हम लोग जो है सिनोनियम दे सकते हैं स्टपर और स्लम्बर का, ठीक है। स्टर्डी, हट्टा कट्टा, टफ बोल सकते हैं हम लोग। फीबल और डेलिकेट एंटोनियम्स बोल सकते हैं, नाजुक, कमज़ोर, शिथिल एक तरीके से बोल सकते हैं उसको। सब्सिक्वेंट, आगामी, आने वाला, आगे आने वाला। कॉन्सिक्यूटिव, प्रियर और प्रेसीडिंग, इसके लिए हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, एंटोनिम्स कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग सबटल कहते हैं। सबटल मतलब कोमल एक तरीके से, बिल्कुल एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, कोमल, मृदु एक तरीके से होता है जो। अंडरस्टैंड, नहीं सॉरी 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 सॉरी, अंडरस्टेटेड है, अंडरस्टैंड नहीं है, अंडरस्टेटेड। और हार्श मतलब कठोर एक तरीके से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपरफिशियल, बड़ा मतलब सिंपल सा ही वर्ड है, कुछ ज़्यादा मतलब इतना गहरा वर्ड नहीं है, बट सुपरफिशियल सतही, एक जो ग्राउंड लेवल होता है उसकी बात करता है। शैलो भी कहीं ना कहीं उसी की बात करता है। जेन्युइन बिल्कुल सच्चा, ओरिजिनल, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सुपरफ्लोअस की। एडजेक्टिव वर्ड होता है। एक्सेट्रा इसके लिए सिनोनिम दे सकते हैं। और नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है ना, उसको जो है एंटोनिम्स के रूप में दे सकते हैं। सुपरस्टिटियस, सॉरी 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 सुपरस्टिशियस तो हमारा अंधविश्वास होता है। ये है हमारा सरप्टिटियस। सरप्टिटियस, चलो थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेते हैं। सरप्टिटियस, ठीक है, सरप्टिटियस। ओके, गुप्त, सीक्रेट, सीक्रेटिव, है ना, ओपन, इसके लिए हम लोग जो है एंटोनिम दे सकते हैं। उसके बाद है टेडियस। टेडियस क्या होता है, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है ना, डल, नीरस, बिल्कुल जो है टेडियस होता है। उबाऊ, थकाने वाला एक तरीके से, जिससे हमें थकान महसूस होती है। अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इसके लिए एंटोनिम हम दे सकते हैं। टर्स, टर्स होता है संक्षिप्त, ब्रीफ बोल सकते हैं। पोलाइट और वर्बस, इसके लिए एंटोनिम्स हम लोग बोल सकते हैं। ट्रेचरस, बाई स्पेलिंग लिख के देखना पड़ेगा, ट्रेचरस, ठीक है, ट्रेचरस। ट्रेचरस क्या होता है, विश्वासघाती, जो धोखा करता है। अनफेथफुल, फेथफुल इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वर्ड्स और भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल सिंपल काफ़ी वर्ड हैं हमारे पास, है ना, हमारी सिंपल सी डिक्शनरी में भी काफ़ी वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अनकनी, अलौकिक, माइस्टीरियस, स्पोकी। स्पोकी और माइस्टीरियस से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या होता है, रहस्यमयी जब कोई बात होती है, जो गुप्त एक तरीके से आपकी जो बात होती है वो अनकनी होती है। अलौकिक कि अलौकिक किस चीज़ को बोलते हैं, अलौकिक मतलब डिवाइन एक तरीके से, डिवाइन होता है कि जो देवी देवताओं से संबंधित जो क्या बोलते हैं, शक्तियाँ होती हैं, वैचारिक जो चीज़ें होती हैं, बात होती हैं, उनसे संबंधित जो है एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम। ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल। एक तो अलौकिक हो, एक लौकिक हो, जो हर कोई जानता हो जिस चीज़ के बारे में। लौकिक हर व्यक्ति जानता हो, हर व्यक्ति से फैमिलियर हो वो चीज़। अलौकिक मतलब हर व्यक्ति उस चीज़ के बारे में नहीं जानता, उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। अनरूली, रूल, रूल से बना है ये। अनरूली, रूल मतलब कानून, है ना, तो अनरूली मतलब अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं, लॉलेस बोल सकते हैं, डिसओबीडियंट बोल सकते हैं। तो ओबीडियंट और ऑर्डरली हम लोग इसका बोल सकते हैं एंटोनिम्स। अर्ज मतलब तीव्र इच्छा किसी की हो रही है, इम्पल्स हो रहा है वो, ठीक है। डेटर मतलब किसी चीज़ के ऊपर रोक लगा के रखना। तीव्र इच्छा हो रही है, एक तो इच्छा हो रही है किसी चीज़ की, एक उस चीज़ के ऊपर इच्छा के विपरीत भी आपको क्या किया जाए, एक तरीके से रोका जाए, रिस्ट्रिक्ट एक तरीके से आपको किया जाए। रिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हो आप लोग एंटोनियम इसका। वैकेंट रिक्त होता है, वैकेंट पोस्ट, है ना। बेयर और अनइनहैबिटेड, ठीक है, अनइनहैबिटेड।
तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं आप, कोई रिक्ति नहीं है वहाँ पे, ठीक है, व्यस्त है, ऑक्यूपाइड है। वैनिटी घमंड होता है, कंसाइट भी एक तरीके से घमंड ही होता है। मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी एक तरीके से जो है एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑनेस्टी और मोडेस्टी एक तरीके से, और ह्यूमिलिटी जो है हम एक तरीके से शांत जो स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं। वैनक्विश पराजित करना, डिफीट तो आप जानते ही हैं, सरेंडर भी आप जानते हैं क्या होता है। वेरासिटी ट्रूथ, हम लोग जानते हैं कि वेरासिटी मतलब सच्चाई को कहते हैं, ट्रूथ को कहते हैं। डिसाइड मतलब वही धोखाधड़ी वाली बात हो जाती है यहाँ पे। मिथ एक तरीके से वही धोखा एक तरीका का होता है मिथ, ठीक है। लगता है कि बात वो सच है बट एक्चुअली इन ओरिजिनली वो बात जो है बिल्कुल भी गलत होती है, हमारे मन का वहम होता है एक तरीके से, वो मिथ एक तरीके से होती है। एक मिथ का एक अलग लेवल भी होता है, ठीक है, मिथ एक अलग कहानी, एक बड़ी वाइड एक बात है ना, वो भी मिथ होती है। बट इस सेंस में मिथ धोखा होता है, छलावा होता है। विशियस एनैतिक एक तरीके से इमोरल बोल सकते हैं इसको, निर्दयी भी बोल सकते हैं, क्रूअल भी बोल सकते हैं। वर्चुअस इसके लिए हम जो है एंटोनियम दे सकते हैं, मोरल इसके लिए एंटोनियम हम दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका वर्चू दे सकते हैं इसके लिए। वर्चू वैसे नहीं होगा क्योंकि वो नाउन हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये सब वर्ड्स दे सकते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। विटल होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा आवश्यक, महत्वपूर्ण, जो चीज़ चाहिए ही चाहिए। एसेंशियल और क्रूशियल भी वही होता है। ट्राइवल होता है मामूली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विवाइड जैसे चीता होता है, बिल्ली होती है इन द सेंस, उसकी वो धारियाँ सी होती है ना, वो विवाइड होती हैं, ठीक है, एक तरीके से वो अलग से ही दिखती हैं, वो कलर ही कुछ इस तरीके का होता है, चमकीला एक तरीके से, भड़कता तड़कता, है ना। ल्यूशिड और इवोकेटिव जो है इसको बोल सकते हैं। मर्की एक तरीके से फेड बोल सकते हैं, मर्की बोल सकते हैं, ठीक है। फेड इसने जानबूझ के नहीं लिखा, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि राइटर ये चाहता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक ही वर्ड लिखे हुए हों, सिंपल वर्ड्स कम लिखे हुए हों। वेरी होता है होशियार, सावधान, चौकस, चौकन्ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। अलर्ट, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। रैश और केयरलेस, अब यहाँ पे केयरफुल भी दे सकते हो आप लोग अलर्ट और वेरी के साथ, ठीक है, सिनोनिम्स में। तो केयरलेस और ये जो रैश होता है एक तरीके से ये जल्दबाजी, लापरवाही, जल्दबाजी या फिर लापरवाही, हाँ यही कह दो, इसके जो है मतलब आप दे सकते हो। वेरी मतलब एग्जॉटेड या फिर टायर्ड, थका हुआ, एक तरीके से थका मांदा, परेशान, एक तरीके से मानसिक रूप से भी एक तरीके से उस समय पे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। रिफ्रेश्ड आप जानते ही हैं। वियर्ड मतलब अजीब, स्ट्रेंज, एसेंट्रिक, है ना। यूजुअल और नॉर्मल और एक ऑर्डिनल, ये सब जो है मतलब हम एंटोनिम्स के बोल सकते हैं। जेनिथ होता है पीक पॉइंट, ठीक है, जेनिथ मैंने आपको बताया भी था शायद। जेनिथ और सबमिट भी बोल सकते हैं हम लोग इसका सिनोनिम। नैडिर मतलब बिल्कुल निम्नतम जो पॉइंट होता है, बिल्कुल निम्न जो बिंदु होता है। एब्रेशन असामान्यता या फिर विचलन एक तरीके से बोल सकते हैं। डेविएशन भी इसका बोल सकते हैं। डेविएशन, डाइवर्जन सुना होगा आपने, लिखा हुआ होता है वर्ड्स रोड्स के ऊपर, जब हम लोग मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम चला हुआ होता है वहाँ पे डाइवर्जन लिखा हुआ होता है, मतलब वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से थोड़ा सा दूसरा रास्ता आपने पकड़ लेना है, या कच्चे रास्ते आपको चलना होगा, या साइड से चलना होगा, जो मेन रोड है वो ब्लॉक्ड है, तो डाइवर्जन है यहाँ से, तो वही डेविएशन बोल सकते हैं आप लोग। विचलन एक तरीके से इसको कह सकते हैं। नॉर्मली जिस मतलब प्रोसीजर के तहत या जिस अनुमान के तहत, जिस सिस्टम के तहत आपको चलना चाहिए, आपको रास्ता थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी, सामान्य रूप से जो काम है, चीज़ है, बात है, उससे चलना। एब्ज्योर, त्यागना किसी चीज़ को। रिनोंस, एबंडन, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स दे सकते हैं। एक्वायर मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना ही नहीं है, एक्वायर का मतलब छीनना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, वैसे प्राप्त करना भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एबोलिश, हटाना, एलिमिनेट करना भी हटाना होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टिन्यू यहाँ पे एंटोनिम्स है। उसकी बात करते हैं एकॉर्ड और डिस्कॉर्ड, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं, सहमति और असहमति, है ना। अग्रीमेंट
भी बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे कन्फर्म भी बोल सकते हो कि कंफर्म कर दिया, है ना, इस तरीके से कंफर्म भी जोड़ लेना और कन्फर्म भी कर लेना, ठीक है, दोनों ही कर लेना। डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ये सब जो है, सॉरी, डिसएग्रीमेंट और एक तरीके से डिस्कॉर्ड, ये सब जो हम क्या कह सकते हैं, एंटोनिम्स कह सकते हैं। एक्यूज, एक्स्टम्ड एक्स्टम्ड मतलब अभ्यस्त, एक्सपीरियंस्ड, हैबिचुअल एक तरीके से, ठीक है, ये सब कह सकते हैं। हैबिचुएटेड कह सकते हैं, अनयूजुअल, यूजुअल कह सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स में हम लोग अनयूजुअल दे सकते हैं, इन ऑर्डिनरी दे सकते हैं। तो ऑर्डिनरी, यहाँ पे ऑर्डिनरी सामान्य जो है हम यहाँ पे सिनोनिम दे सकते हैं। तो यहाँ वहाँ जिस तरीके से वर्ड्स जुड़ते हैं, इधर का वर्ड इधर, उधर का वर्ड उधर, जिस तरीके से एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के साथ आप जोड़ सकते हैं, जोड़ते रहें और अपनी जो मेमोरी है उसको जो है अपनी मेमोरी में डालते रहें, जिससे हमें परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। एक्वायर मतलब प्राप्त करना, प्रोक्योर भी यही होता है, और डिस्पर्ज मतलब बिखेर देना उसको एक तरीके से। ओके, जैसे माला है ना, माला को बिखेर देते हैं, टूट जाती है तो माला डिस्पर्ज हो जाती है, बिखर जाती है। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? एलाक्रिटी का मतलब होता है बिल्कुल उत्साह, एक तरीके से पूरी जो है तत्परता एक तरीके से, ठीक है, चालाकी, मुस्तैदी, ये सब मतलब होते हैं। विलिंगनेस भी कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, इच्छा पूर्वक, इच्छा के हिसाब से। डिफरेंस और जो है यहाँ पे एंटोनिम दे सकते हैं इनडिफरेंस का, ठीक है। अलर्ट मतलब सतर्क, एक तरीके से वॉचफुल भी बोल सकते हैं। केयरलेस जो है हम इसके लिए एंटोनिम्स बोल सकते हैं, और केयरलेस के लिए आप जो है केयरफुल जो है सिनोनिम, एंटोनिम बोल सकते हो। ओके, अमास मतलब इकट्ठा करना, गैदर भी इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूट जो है वितरित करना एंटोनिम के रूप में। और आगे है हमारा एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब चिंतित होना, नर्वस भी एक तरीके, देखो एनेक्सियस और नर्वस एक दूसरे के सिनोनिम्स में दे रखे हैं, बट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट इनका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मीनिंग होता है, और काम जो है इसके लिए एंटोनिम हम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करना चाहोगे, बताना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि नर्वस और एनेक्सियस जो है, इससे रिलेटेड सेंटेंस लिख दो एक एक कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको भी पता चल जाएगा बड़ी आसानी से, और मुझे तो पता चल ही जाएगा, आपने सेंटेंस लिख दिया और मैं उसको देखूंगा तो, ठीक है। एप्रिशिएशन कह रहा था मैं भी, एप्रीशन, एप्रीशन मतलब भूत प्रेत से संबंधित, सीप्रेट आत्माओं से संबंधित, ठीक है। रियलनेस मतलब वास्तविकता से संबंधित। यहाँ पे इमेजिनरी भी दे सकते हो आप लोग, इसका सिनोनिम सीप्रेट और एप्रीशन का मतलब, ठीक है। अप्लाउस मतलब वाह भाई, अप्रूवल भी कहीं ना कहीं, एक्सेप्टेड भी बोल सकते हो, ठीक है, अप्रूवल तो दे ही रखा है तो एक्सेप्टेड भी बोल सकते हो, एक्सेप्ट कर लिया उसको एक तरीके से, ठीक है। प्रशंसा करे हो, प्रेज भी बोल सकते हो आप लोग। क्रिटिसिज्म इसके लिए एंटोनिम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अप्राइज होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना। हाइड होता है छिपाना। आर्डेंट उत्साही, जीलट टाइप का पर्सन। पैशनेट, उसका पूरा पैशन है, उसका पूरा मतलब वो पूरा उत्साहित है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उस पर्टिकुलर काम को लेके। एपैथेटिक मतलब उदासीन, एक तरीके से वो उदास हो जाता है उन सब या उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। ओके, आर्डेंट हो गया। एरिड, एरिड होता है बंजर। इनफर्टाइल, ड्राई, सूखा एक तरीके से। वेट और फर्टाइल, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें तो 400 हमारे जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ से C1 जो हमारा पार्ट है इसका, उससे। ओके, C2 पे पहुँचने के लिए हमें टोटल पार्ट्स कितने और बनाने होंगे, 4 पार्ट्स और बनाने होंगे। 8वां ये पार्ट है, टोटल हमारे 4 पार्ट और हो जाएंगे, टोटल 12 पार्ट्स होंगे। किस में, C1 में। कहाँ पे है, C1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। जो पार्ट्स उनको आप लोग देख सकते हो। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है, और एक होता है लाइक तो ज़रूर ही कर दे, ठीक है। फेसबुक पे और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे आपको स्किल IQ के नाम से मिलेगा, ठीक है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम, जहाँ पे भी फॉलो करना है अगर शिक्षा और अध्ययन को, तो स्किल IQ के नाम से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा मेन स्ट्रीम चैनल है, ये उसका अल्टरनेट चैनल है स्किल IQ का,
शिक्षा और अध्ययन आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बट ये आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा, बाकी जगहों पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको स्किल IQ के नाम से मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए शिक्षा और अध्ययन और स्किल IQ एजुकेशन, दोनों को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।